आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है और हमारा चैप्टर चल रहा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। हमने पिछले वीडियो में सीखा था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल पर हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 लगता है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 क्या बोलता है कि गुडविल को आप बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। आप सिर्फ उसी गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे जिसके लिए आपने पैसा पे किया है। तो इससे हमने एक कंक्लूजन निकाला था कि परचेज गुडविल के लिए हमने पैसा पे कर रखा है, इसलिए परचेज गुडविल को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करके दिखाएंगे। सेल्फ जनरेटेड गुडविल के लिए हमने कोई पैसा पे नहीं किया है, इसलिए सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। और इसका लॉजिक भी मैंने दिया था कि परचेज गुडविल का क्या होता है, एविडेंस ऑफ प्रूफ होता है, इसलिए परचेज गुडविल को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बोलता है कि आप इसे बुक्स ऑफ अकाउंट में शो कीजिए। फिर हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ा था। 3 तरह के ट्रीटमेंट थे गुडविल के। पहला ट्रीटमेंट था अगर क्वेश्चन में हमें ओल्ड गुडविल दे रखा है, ओल्ड गुडविल को पहचानोगे, उसके साथ ये वर्ड्स होंगे अपीयर्ड गुडविल, गुडविल इन द बुक्स। तो अगर ये गुडविल दिखा आपको क्या करना है, इसे राइट ऑफ कर देना है और एंट्री क्या हो जाएगी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और अगर क्वेश्चन में हमें न्यू गुडविल दिखा या फिर रीवैल्यूड गुडविल दिखा तो वो गुडविल किसके लिए है, वो गुडविल गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के लिए है। तो अगर वो गुडविल दिखता है आपको तो आप क्या करोगे, एंट्री पास करोगे गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और तीसरा ट्रीटमेंट था गुडविल अकाउंट को ओपन करना है और क्लोज करना है। तो ऐसे वर्ड होगा गुडविल इज रेज्ड एंड रिटन ऑफ। ओपन का मतलब है रेज और राइट ऑफ का मतलब उसे क्लोज करना है। तो इस समय क्या होगा, आप ये एंट्री पास करोगे कि गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो और ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट न्यू रेशियो। पहले ओल्ड फिर न्यू, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए, स्क्रीन पे मैंने लगा दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ए बी एंड सी शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। यानी हमें क्वेश्चन में सबसे पहले आंसर नंबर 5 है, हमें ओल्ड रेशियो दे रखा है, ओल्ड रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखिए आप, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी एंड सी क्या है, 3:2:1। ओके, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 2020 में दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। यानी न्यू रेशियो क्या कहेगा, न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड सी इक्वली, मतलब 1:1:1। 3 पार्टनर तो 3 हो गया इक्वली, ठीक है, 1:1:1। The goodwill of the firm was valued at 18,000। गुडविल हमें निकाल कर दे रखा है 18,000, ठीक है। पास जर्नल एंट्री when goodwill is adjusted through partners capital account और goodwill is raised and written off। तो बताओ पहला है when goodwill is adjusted through partners capital account। मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखाया था कि गुडविल के 3 ट्रीटमेंट हो सकते हैं। पहला ट्रीटमेंट गुडविल अपीयर्ड गुडविल है, गुडविल बैलेंस शीट का है तो उसे राइट ऑफ करना है। दूसरा गुडविल जो मैंने बताया था गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो एंट्री क्या था, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ एंट्री तो होने वाला है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, लेकिन मुझे मालूम ही नहीं अभी
कि कौन पार्टनर गेनर है और कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइसर है। तो सबसे पहले आपको गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो निकालिए, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग ऑब्लिक सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? अगर गेनिंग से का फॉर्मूला लगाओगे तो न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। अगर आंसर, आपने फॉर्मूला किसका लगाया है? गेनिंग का। अगर आंसर प्लस में आया तो गेन, अगर आंसर माइनस में आया तो सेक्रीफाइस। तो मैंने लिख दिया, अगर आंसर माइनस में आया तो क्या हो जाएगा? सेक्रीफाइस। तो अब देखो पहले ए का निकालो। फॉर ए का न्यू रेशियो क्या है? 1, कितने पार्टनर? 1 2, मतलब 1 अपन में 1 2 3। ए का पुराना से 3 to 5 और 1 6, ऐसे लिखते हैं ना रेशियो, सबको जोड़ देते हैं। तो ये आ गया हमारा एलसीएम 6 3 2 जा, तो 2 माइनस 6 1 जा 3, तो -1/6 माइनस में आता है, यानी क्या हो गया? ये सेक्रीफाइस। फॉर्मूला कैसे लगा हमने? गेन का। अगर प्लस में आया तो गेन, माइनस में आ गया तो सेक्रीफाइस। फॉर बी, बी का निकालो। बी का न्यू शेयर क्या है? 1/3, और बी का पुराना शेयर 2/, अरे भाई ये ए का है, ये बी का है, ये सी का है। 2/3, 2 5 और 1 6, तो 6 3 2 जा 2 माइनस 2, तो 0। नो गेन नो सेक्रीफाइस, ना ही गेन कर रहा है ना ही सेक्रीफाइस। बी बोल रहा है भाई तुम लोग जो करना करो, मैं अपना, मुझे ना गेन, मैं ना खरीदूंगा ना बेचूंगा। और सी का निकालो। फॉर सी, सी का न्यू शेयर 1/3 और सी का ओल्ड शेयर 1/6, तो एलसीएम लो। 6 3 2 जा 2 माइनस 1, तो 1/6 गेन। इतना क्लियर हुआ? अब हमने निकाल लिया कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है और कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। ए सेक्रीफाइस कर रहा है अपना 1/6 शेयर और सी गेन कर रहा है 1/6 शेयर। एंट्री क्या बताया था मैंने आपको? जनरल एंट्री होने वाली है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जनरल एंट्री का फॉर्मेट बनाओगे डेट, पार्टिकुलर्स, क्योंकि पहला सवाल इसे सब कुछ बता के दिखा रहा हूं, ठीक है। यहां आता है एलएफ, डीआर, सीआर, ज्यादा नहीं कराऊंगा। बताओ कौन सा पार्टनर गेनिंग पार्टनर है? सोचो थोड़ा सा। सी को फायदा हुआ और ए को नुकसान हुआ, तो पैसा किसे मिलेगा? जो जिस पार्टनर को नुकसान हुआ है। और पैसा कौन देगा? जिस पार्टनर ने को फायदा हुआ है। तो फायदा किसे हुआ है? सी को। इंटिक था गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, यानी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। अब आपके मन में सोच रहे होंगे आप, सर अमाउंट कितना आएगा? तो अमाउंट मैं सिखा देता हूं आपको। अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेड बाय, कौन पे कर रहा है? सी टू ए। सी ए को कितना कंपनसेशन पे कर रहा है? तो देखो क्वेश्चन में दे रखा है गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म की गुडविल कितनी है? इनटू कितना गेन कर रहा है? गेनिंग शेयर। पूरे फर्म की गुडविल कितनी है और उसका गेनिंग शेयर कितना है? तो बताओ, फर्म की गुडविल क्वेश्चन में दे रखा था हमें 18,000 है और इसका गेनिंग शेयर कितना है? वो 1/6, तो कितना आ गया? 3,000। यहाँ हो गया 3,000 3,000। यहाँ इंडिया जगह बीइंग सी paid the amount of
कंपनसेशन टू ए। इसका पॉइंट भी क्या बोल रहा है कि गुडविल इज रेज्ड एंड रिटेन ऑफ। गुडविल इज रेज्ड एंड रिटेन ऑफ। बहुत आसान है। फिर से आप फॉर्म बनाओगे, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, DR, CR। सबसे पहले आप गुडविल को रेज करो तो एंट्री हो जाएगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स का नाम है क्या है, एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। being goodwill is raised in old ratio। ओल्ड रेशियो क्या था इनका, 3:2:1। अब देखो गुडविल कितना का है क्वेश्चन में। गुडविल था हमारे क्वेश्चन में 18,000 ना जी। अब इसको 3:2 में बांट दो तो 18,000 इंटू 3 अपॉन में 3, 2, 5 और 1, 6। ये हो जाएगा हमारा ए का। इसी तरह बी का 18,000 इंटू 2 अपॉन में 6, 18,000 इंटू 1 अपॉन 6। बहुत सारे बच्चों को ये निकालने नहीं आता इसलिए मैंने इसे बता दिया कैसे बांटते हैं। जो रेशियो है से मान लो ए का निकालना तो 18,000 आता इंटू 3 अपॉन में 3, 2, 5 और 1, 6। इस तरह 18,000 इंटू 2 अपॉन में 3, 2, 5 और 6। और इस तरह 18,000 इंटू 1 अपॉन 6। तो निकाल लो 18,000 को जब 6 से डिवाइड करोगे तो आपका जाएगा 3,000। तो ये आ गया हमारा इसका 9,000, इसका 6,000 और इसका 3,000। तो यहाँ लिख दो, ए में आया 9,000, बी में आया 6,000 और सी में आया 3,000 और यहाँ आ गया हमारा 18,000। कोई दिक्कत? घोर कलयुग है, गलती हो रहा है मेरे से। मैंने LF में लिख दिया। ये डेबिट में हमारा 18,000, यहाँ 9,000, 6,000 और 3,000। क्लियर है? फिर अब क्या करना है, पहले मैंने ओपन किया ओल्ड रेशियो में, अब करूंगा क्लोज किस रेशियो में, न्यू रेशियो में। तो एंट्री क्या होगी, एंट्री रिवर्स हो जाएगी। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और यहां लिखोगे बीइंग गुडविल इज रिटन ऑफ इन न्यू रेशियो। और न्यू रेशियो क्या था इनका, 1:1:1। तो यहां पर साइड में देख लो, ये आप वर्किंग नोट करके बना सकते हो अपने कॉपी में। वर्किंग नोट 2 बना के दिखा देता हूं मैं कैसे निकालेंगे। गुडविल कितना होगा, 18,000 और इनका नया रेशियो क्या था, 1:1:1, 1:1:1। तो इंटू 1 अपॉन में 3 क्यों है, 1, 2, 3। फिर इसी तरह 18,000 इंटू 3, 1/3, 18,000 इंटू 1/3। तो ये आगे 6,000, 6,000, 6,000। तो यहाँ देखो 6,000, 6,000, 6,000, 18,000। क्लियर है? क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अच्छा वो एक चीज मैं आपको थोड़ा एनालाइज करवाता हूँ, जरूरत नहीं है बट देख लो। मैंने आपको बताया था उस लेक्चर में
कि वो इसका नेट इम्पैक्ट जो होगा ना, यही नेट इम्पैक्ट होगा। देखो कैसे नेट इम्पैक्ट चेक करते हैं। गुडविल 18,000 से डेबिट हुआ, 18,000 से क्रेडिट हो गया, तो गुडविल का तो कोई इम्पैक्ट नहीं रहा। ये बस अभी एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। गुडविल 18,000 से डेबिट हुआ, 18,000 से क्रेडिट हो गया, गुडविल क्लोज हो गया। एज कैपिटल अकाउंट देखो, ये 9,000 से क्रेडिट हुआ और डेबिट कितना से हुआ है, 6,000 से, यानी अभी भी कितना से क्रेडिट हो रखा है। एज कैपिटल अकाउंट देखो, ए का कैपिटल अकाउंट 9,000 से क्रेडिट हुआ है और डेबिट कितना से हो गया, 6,000 से, यानी अभी भी कितना क्रेडिट जाता है, 3,000 क्रेडिट में ना, ठीक है। इसको भी बंद किया। बी का देखो, 6,000 से क्रेडिट हुआ था और 6,000 से डेबिट हो गया, तो बी तो खत्म हो गया। सी का देखो, 3,000 से क्रेडिट हुआ था और डेबिट कितना से हुआ, 6,000 से। सी का देखो, सी 3,000 से क्रेडिट हुआ है, सी 3,000 से क्रेडिट हुआ है और डेबिट कितना से हुआ है, 6,000, यानी सी अभी भी डेबिट कितना से जाता है, 3,000 से एक्स्ट्रा डेबिट है ना वो। क्रेडिट कितना से हुआ, सी 3,000 से, और डेबिट कितना से रखा है, 6,000 से, यानी सी अभी भी डेबिट कितना से है, 3,000 से। और जब आप ये एंट्री चेक करोगे ना, ये एंट्री मेरा सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। तो ये जो है ना, ये एंट्री नेट इंपैक्ट वही देता है। पहले आप गुडविल को ओपन करो ओल्ड रेशियो में और फिर क्लोज कर दो न्यू रेशियो में। नेट इंपैक्ट ये है, गेनिंग पार्ट और सैक्रिफाइसिंग पार्ट वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन समझ में आया तो कमेंट मारना। तुम लोग कमेंट नहीं मारते हो, डायरेक्ट वीडियो देखते हो और चले जाते हो। कमेंट में बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। सर सिर्फ वीडियो देखते हो और चले जाते हो। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, X, Y and Z are partners sharing profit and losses in the ratio 5:3:2. ओल्ड रेशियो दे रखा है 5:3:2 में। From 1st April 2020, they decided to share profits equally. न्यू रेशियो क्या हो गया, 1:1:1. The partnership deeds provides that in the event of any change in the profit sharing ratio, goodwill is valued at 2-year purchase of the average profit of the preceding 5 years. पार्टनरशिप डीड क्या बोल रहा है कि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तब गुडविल निकालना पड़ेगा। चाचा हमें मालूम है कि जब जब बिजनेस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तब तब हमें गुडविल निकालना पड़ता है। तो ये बोल रहा है क्या, गुडविल निकालोगे ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दे रखा है, 2, और हमें 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है। तो 5 साल का प्रॉफिट से क्या लिखेंगे हम उससे गुडविल निकाल लेंगे। और बोल रहा है क्या, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट गुडविल एंड पास जर्नल एंट्री। आपको गुडविल निकालना है और जर्नल एंट्री पास करना है। तो आइए सबसे पहले तो मैं गुडविल निकाल लेता हूं। आंसर नंबर 6, बहुत आसान है गुडविल निकालना। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, सबसे पहले निकालो एवरेज प्रॉफिट। फॉर्मूला क्या होता है, सर हम एक्सपर्ट है इसमें। हाँ भाई, सम ऑफ ईयर्स अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। अब देखो 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है। पहले साल का 70,000 है, नेक्स्ट ईयर का है 85,000, उसके बाद 45,000, उसके बाद 35,000 और लास्ट वाले में लॉस है 10,000 का, तो माइनस 10,000। ठीक है, कितने साल का है ये, 1 2 3 4 5, तो 5 साल। तो प्लस कर लो आप 70,000 प्लस 85,000 प्लस 45,000 प्लस 35,000 माइनस 10,000, तो यहाँ पे 2,25,000 डिवाइड बाय 5,
45,000 हमारा आ गया एवरेज प्रॉफिट। गुडविल निकाल लो, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट कितना है 45,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 2, तो हमारा गुडविल कितना आ गया 90,000। लॉलीपॉप था यहां तक। तो अब आगे निकालना है हमें, अब हमें आगे जर्नल एंट्री पास करना है। जर्नल एंट्री क्या होगा, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और हमें पता ही नहीं है कौन पार्टनर गेनर है कौन पार्टनर सैक्रिफाइसर है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ओल्ड रेशियो ऑफ, तीन पार्टनर है ना, एक्स वाई जेड। एक्स वाई एंड जेड क्या था 5:3:2, 5:3:2। और न्यू रेशियो क्या हो गया, न्यू रेशियो ऑफ एक्स वाई एंड जेड इज इक्वल टू 1:1:1। पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको गेनिंग से बताया था ना, इस पर मैं सैक्रिफाइसिंग से बताता हूं। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग ऑब्लिक गेनिंग रेशियो। पिछले में पहले मैंने गेनिंग लिखा था फिर लिखा था सैक्रिफाइसिंग, इस बार मैं लिख रहा हूं पहले सैक्रिफाइसिंग फिर गेनिंग। गेनिंग का फॉर्मूला क्या था, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अगर हमारा आंसर प्लस में आता है तो सैक्रिफाइस, आंसर माइनस में आता तो गेन। तो अब निकाल लो एक x का और x का न्यू रेशियो क्या है, सॉरी ओल्ड रेशियो 5 अपॉन में 5 3 8 2 10 माइनस 1/3। एलसीएम आ गया 30, 10 3 जा 30 तो 5 3 जा 15 माइनस 3 जा 10 तो 1 माइनस 10 तो ये आ गया 5/30। ये तो सबको आता होगा, बचपन नहीं है। फिर 4y का निकालो, y का ओल्ड से 3/10 माइनस 1/3 तो 10 30 आ गया एलसीएम। 10 से 3 3 जा 9 माइनस 3 से 10 तो यहाँ 10 तो ये आ गया हमारा माइनस 1/30। तो ये क्या हो गया हमारा गेन। ठीक है, और फिर इसी तरह फॉर जेड का है 2/10 माइनस 1/3 ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो ये आ गया हमारा 30, 10 से 3 तो 2 3 जा 6 माइनस 3 से 10 तो यहाँ आ गया 10 तो ये आ गया हमारा माइनस 4/30। ये भी क्या है गेन। अब आप एक चीज देखोगे, हमें कैसे पता चलेगा कि सर हमने जो रेशियो निकाला वो सही है, तो समझना जो टोटल गेन होता है वो टोटल सैक्रिफाइस के इक्वल होता है। देखो गेन कितना किया है, इसने 4/30 किया है, इसने 1/30 किया है, टोटल कितना किया है 5/30। और देखो सैक्रिफाइस कितना हो रहा है 5/30। तो आप चेक कर सकते हो यहाँ से कि हमारा गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो सही है या गलत है। ऊपर मिटा दो ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम एंट्री पास करेंगे। बताओ गेनिंग पार्टनर कौन कौन है, y की गेनिंग पार्टनर है और z भी है। तो एंट्री हो जाएगी y इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, फॉर्मेट आप लिख लेना y इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, z इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू किसी मिलेगा पैसा x को ना, तो 2x कैपिटल अकाउंट। अब अमाउंट कैसे निकाले, अमाउंट देख लो कैसे निकाले। तो मैंने बताया था आपको पेड बाय y 2x, तो बताया था मैंने गुडविल ऑफ द फर्म 90,000 गुडविल ऑफ द फर्म है और इसका शेयर कितना है वो 1/30। फिर इसी तरह अमाउंट पेड बाय
जेड 2x, जेड कितना पे करेगा, तो पूरा गुडविल ऑफ द फर्म कितना 90,000 इनटू इसने कितना गेन किया 4/30,000 और ये कितना आ जाएगा 12,000। तो यहाँ आप पुट कर लो 3,000 और 12,000, ये कितना आ गया 15,000। ठीक है, एक और तरीका से आप निकाल सकते हो, यही अमाउंट मैं वही निकाल के दिखाता हूँ और तरीके से। और देखो हमें सैक्रिफाइस मालूम है, हमें क्या मालूम है, सैक्रिफाइस मालूम है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, गुडविल ऑफ द फर्म मुझे मालूम है, गुडविल ऑफ द फर्म इनटू शेयर सैक्रिफाइस्ड। गुडविल ऑफ द फर्म कितना था 90,000 और इसने शेयर सैक्रिफाइस कितना किया 5/30। तो यहाँ आ गया हमारा 15,000। अब ये 15,000 कैसे देंगे, तो ये y और z देंगे। कौन देगा, y और z। किस रेशियो में देगा 1:4 में। तो इसे 1:4 में बांट दो, ऐसे बांटोगे, y कितना देगा और z कितना देगा 15,000 इंटू 1/5 और 15,000 इंटू 4/5। तो यहाँ 3,000 आ गया और यहाँ 12,000 आ गया। आपको जैसे करना है आप वैसे कर सकते हो, आपको ये अच्छा लग रहा तो आप ऐसे कर लो, आपको ये अच्छा लग रहा तो आप ऐसे कर लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, मनदीप, विनोद एंड अब्बास आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 3:2:1 में। फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, हर बार इक्वली बांट रहे हैं, तो 1:1:1 न्यू रेशियो हो गया। The partnership deeds provides that in the event of any change, the partnership deeds provides that in the event of any change in profit sharing ratio, goodwill shall be valued। जब जब profit sharing ratio change होगा तब तक goodwill निकालेंगे। At 3-year purchase, number of year purchase कितना देखा है 3, of average profit of last 5 years, और हमें लास्ट 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है, हमें 5 जनरल एंट्री शोइंग द वर्किंग, जनरल एंट्री पास करनी। सेम टू सेम क्वेश्चन है, आप खुद कर सकते हो, कर लो आप खुद से, और अगर आपसे हो जाएगा तो कमेंट में लिखना सर हो गया हमसे। ठीक है।